हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है अमन डिसूजा। जॉब रैंकर्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मैथ के कंप्लीट वन बाय वन सारे चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो जैसे मैंने आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई और डिविजिबिलिटी पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी हमने थ्योरी पढ़ी, फिर उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने किए। ठीक है। डिविजिबिलिटी से पहले मैंने आपको एक साथ में ही मान लीजिए दो मैंने आपको नंबर्स भी पढ़ाए कि नंबर्स यानी संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन सबको पढ़ाया। तीसरी क्लास में मान लीजिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट डिजिट। ठीक है। देखिए यूनिट डिजिट ये इसमें भी एसएससी में या अदर एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सब में यूनिट डिजिट से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। ठीक। तो जब यूनिट डिजिट की बात करें स्टूडेंट्स, देखिए मैं यहाँ पे लिख के आपको देता हूँ। अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट क्या है, यानी यूनिट डिजिट इकाई इकाई का अंक, यानी किसी भी नंबर में जो सबसे लास्ट का अंक होता है वो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कहलाता है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 6435896 तो इसमें ये जो 4 है ये क्या है, ये यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट है यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक है, क्योंकि जब हम इकाई दहाई करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरह से, तो ये इकाई स्थान पर आता है, यानी सबसे लास्ट में आता है। जो अंक सबसे लास्ट में होता है वही यूनिट डिजिट कहलाता है। तो एग्जाम में क्या होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है। कई बार ऐसी मल्टीप्लाई दे देगा, गुणनखंड दे देगा, कुछ भी देगा और पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या है। और ये यूनिट डिजिट जो है ना, यूनिट डिजिट इसका केवल यूनिट डिजिट का केवल ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चनों में ही आपको बेनिफिट मिलता है, बल्कि कई बार क्या होता है आपको अपनी कैलकुलेशन को जब आप बूस्ट करने के लिए भी आपको ये बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए भी यूनिट डिजिट बहुत कारगर सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपने कोई लंबी कैलकुलेशन हो गई, जैसे मान लीजिए 84376 मल्टीप्लाई बाई 43289 मल्टीप्लाई बाई 631, मान लीजिए ये कैलकुलेशन हो गई, तो आपको यूनिट डिजिट से निकालकर आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा आपका आंसर होगा ऑप्शन से। ठीक है। तो ये सबसे पहले बस आपको इतना ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये वाला नंबर लिखा, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, क्योंकि लास्ट अंक 6 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। ठीक। अब जैसा मान लीजिए हम आगे कभी भी देखिए यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक संख्या लिखी 512 इंटू 623 इंटू 716 इंटू 303, मान लीजिए ये लिखी। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना, तो देखिए हम कंप्लीट इतनी 512 की गुणा 623 है, 623 की फिर जो इनका दोनों का प्रोडक्ट है उसकी मल्टीप्लाई 714 है, फिर मल्टीप्लाई 303 से, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है। हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करना है कि यूनिट की हम गुणा कर लेते हैं, यानी इसकी यूनिट डिजिट 2 है, इसकी केवल 3 है, और इसकी क्या है 4 है, और इसकी क्या है 3 है। तो हम केवल यूनिट डिजिट को देखें तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, यानी इसकी यूनिट डिजिट हमने 2 लिख ली, इसकी यूनिट डिजिट 3 लिख ली, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 4 लिख ली, और इसकी यूनिट डिजिट हमने 3 लिख ली। केवल यूनिट डिजिट हमने यहाँ निकली। अब देखते हैं 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24। अब 24 में देखिए यहाँ पे या तो आप 24 या 72 कर सकते हैं, 24 या 72। 72 में स्टूडेंट्स क्या हुआ, यूनिट डिजिट कितनी आ गई, यहाँ पे 2। तो इससे हमें ये पता चला ये जो पूरा नंबर है अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट इसकी 2 आई। तो हम केवल यूनिट डिजिट के सहारे से ही यूनिट डिजिट निकालेंगे। और कई बार क्या होता है, देखिए जैसे मैंने कहा 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 24 या 72 है, लेकिन 24 में हमको ये भी पता चल रहा है कि 24 में क्या है 4 है, तो यहाँ पर 2 को छोड़ के यहाँ केवल 4 भी आप कर सकते हैं, और 4 या 12, 12 में क्या होता है यूनिट डिजिट जो होती है तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो आप केवल यूनिट डिजिट के सहारे से ही हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। ठीक है। अब जैसे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, नंबर जैसा मैंने मान लीजिए 54328 मैंने एक नंबर दिया। ठीक। अब दूसरा क्या हुआ स्टूडेंट्स कि मैंने मल्टीप्लाई में 63926 ये नंबर दिया। तो ये जो इतना नंबर है यहाँ से इतना नंबर, मुझे इससे यूनिट डिजिट निकालने के लिए कोई मतलब नहीं है, और इधर इस नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है। केवल मुझे जो लेना देना है वो केवल इस नंबर से और इस नंबर से, क्योंकि यही दोनों यूनिट डिजिट है। ठीक। अब क्या करना है, जैसे देखिए 8 8 मल्टीप्लाई है तो 8 में सारे 8 48, 48 में यूनिट डिजिट क्या होती है 1, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई 8। इस तरह से हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट निकालेंगे। ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कितना भी बड़ा नंबर, अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई की बात की, जैसे मैंने लिखा 6345 प्लस 9232 प्लस 431, क्या है स्टूडेंट कि इसकी यूनिट डिजिट क्या 6। हमें इसके इधर के इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ से भी इसको इग्नोर करेंगे, हम इसको भी इग्नोर करेंगे। केवल यहाँ से 6 और यहाँ से हमें 2 मिला, और यहाँ से हमें यहाँ से भी 2 मिला। अब प्लस में है तो हम केवल इन्हें जोड़ेंगे, 6 और 2 8 और 2 10। तो 10 में यूनिट डिजिट क्या हुई 0, हमारी यूनिट डिजिट क्या है 0। ठीक है। तो बस इसी तरह से कहने का मतलब है कि लास्ट जो अंक होता है वो यूनिट डिजिट होता है, और केवल यूनिट डिजिट के सहारे से हम जो
लॉन्ग कैलकुलेशन, ये लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, उनकी यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। देखिए अब स्टूडेंट्स कहने का इसमें कुछ क्या है, देखिए कुछ चीज़ें आपको याद करने वाली होती हैं इसमें, और कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स के एक, इसमें क्या होता है कि इसमें साइक्लिसिटी चलती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैं लिखता हूँ 2 की पावर 1, आप अच्छे से समझिए 2 की पावर 1 यानी 2। यहाँ पे लिखा मैंने 2 की पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा मैंने 2 की पावर 3 8, ठीक, और 2 की पावर 4 यहाँ पे लिखा मैंने, और ये लिखा 16, ठीक। अब ये देखिए स्टूडेंट, अब अगर मैं 2 की पावर यहाँ पे मैं 2 की पावर 5 लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 की पावर 5, तो कितना होता है 32, ठीक है। फिर मैं 2 की पावर 6 लिखूँ, तो यहाँ पे आएगा 64, ठीक है। फिर 2 की पावर में 7 लिखूँ, 128। फिर 2 की पावर में अगर 8 लिखूँ, तो यहाँ पे आएगा 256, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप एक बात नोटिस कीजिए इसमें कि आपने पहले 1 पे 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ये 4 बार जब यूनिट, यहाँ 4 हम 4 पावर तक गए, अब 4 पावर में यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होने लगी। यानी देखिए अगर मैं इसकी यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखूँ, यूनिट डिजिट यहाँ पे मैंने यूनिट डिजिट लिखी, देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 8, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 6, और इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4, इसकी यूनिट डिजिट 8, और इसकी यूनिट डिजिट जहां मैं एरो बना रहा हूँ ये 6। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। यानी कि देखिए एक, यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4, 4 हो गए, फिर से 2 आ गई, यानी जो इस एक नंबर की थी, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, 5 में से फिर जो यूनिट डिजिट 1 की है वही 5 की है, फिर 2 यहाँ से देखिए यहाँ पे पकड़ लीजिए, जो 2 की है वही ये 6 की है, ठीक। यानी कि हर 4 के बाद 1 2 3 4, हर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो जाती है। कहने का मतलब इतना है कि जो यूनिट डिजिट पावर 1 की होगी वही यूनिट डिजिट 1 में 4 जोड़ो 5 की होगी, और जो 5 की होगी फिर 4 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो तो फिर वही 9 की होगी। यानी हर पावर 4 पे यूनिट डिजिट क्या होती है, रिपीट हो जाती है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे मैंने सब ये आपको बताया कि जो 2 की पावर 1 की है, तो वही पावर यूनिट डिजिट, यानी 2 की पावर 1 की क्या है 2 है, तो 2 की पावर इसमें जब 1 में 4 जोड़ा 5 हो गया, 2 की पावर 5 की भी क्या है 2 ही है, जो 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट है वही पावर क्या है 2 की पावर 5 की यूनिट डिजिट है, ठीक। तो क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, हम देखिए 4 तक कभी क्या होता है कि नंबर ज्यादा बड़ा नंबर जब दे दिया जाता है तो हमें पता है इसमें क्या चलती है, 4 की साइक्लिसिटी चलती है। क्या चलती है, 4 की साइक्लिसिटी चलती है। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें चलती है 4 की, लिख देता हूँ 4 की साइक्लिसिटी चलती है। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 की पावर 17, अब देखिए 2 की पावर 17 को जब हम इसे 17 को 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मुझे, यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में मुझे 1 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि इसकी जो पावर 4, 2 की पावर 17 की जो यूनिट डिजिट होगी वही 2 की पावर 1 की होगी, क्योंकि रिमाइंडर जो 1 बचा वही इसका वापस रिपीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए 4 हर 4 के बाद रिपीट होगी, यानी मैं 17 देखूँ 17 में तो पहले 4, ठीक, फिर 4 4 4 8 हो गए, फिर 4 4 4 4 12, फिर से 4 4 4 16, तो 16 के बाद 4 4 8 4 12 4 16, 4 4 की साइक्लिसिटी चली, फिर से क्या होगा ये रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे 4 के बाद 5 पे रिपीट होगा, फिर 4 के बाद फिर रिपीट होगा, फिर 4 के बाद रिपीट होगा, फिर 4 के बाद रिपीट होगा। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट कि डायरेक्ट हम जो पावर होती है उसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं, और जो रिमाइंडर होता है वही हम पावर उसी को पावर बनाकर लिख देते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए एक लिखा 4 की 2 की पावर, मान लीजिए मैंने लिखा 29, ठीक, ये 2 की पावर 29 मैंने लिख ली। तो इसको 4 को डिवाइड करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 29 से डिवाइड करेंगे 4 को, ठीक, 4 से 28, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा 1, ठीक, ये मेरा एक क्या हो गया, ये मेरा रिमाइंडर हो गया। तो मैं 2 की पावर क्या करूंगा 1 लिख दूंगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 है इसलिए 2 की पावर 1 यानी 2। तो क्या है मेरा यूनिट डिजिट मेरा कितना आ गया 2 है। तो इस तरह से हम जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें इस तरह से सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता चलूँ, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए नंबर हमारे क्या होते हैं, या तो यूनिट डिजिट 1 होगा, 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9, यही तो होंगे, ठीक। हमारे यूनिट डिजिट क्या होगा स्टूडेंट, इनमें से कोई एक होगा, ठीक, ये होंगे। अब देखिए इसमें क्या चीज होती है, जैसे मैं ये रेड वाले मार्क करता हूँ 0 1 5 और 6, यहाँ पे कोड याद कर लेंगे चाहे अच्छे से स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोड को याद कर लेंगे। मैं ये पेन करके लिखता हूँ एक बार, 0 या कोड ही लिख देता हूँ, कॉमा नहीं लगाता याद, ताकि याद करने में आसान हो। 0 1 5 6 यानी 0 156,
एक्चुअली ये 0156 में क्या होता है, यूनिट डिजिट जो है वो चेंज नहीं होती, यानी सेम रहती है। ठीक है, यूनिट डिजिट नो चेंज, मैं लिख देता हूं यूनिट डिजिट नो, यानी यूनिट डिजिट में कोई बदलाव नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे पावर जितनी हो, जैसे मैंने मान लीजिए, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए लिखा 16130, अब इसकी पावर चाहे मैं जितनी लिख दूँ, मान लीजिए मैंने 71325, इतनी कुछ भी पावर समथिंग कुछ भी लिख दी, तो इसका जो सोल्व करने के बाद इसकी यूनिट डिजिट आएगी, यानी इसको जो सम सोल्व करेंगे तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगी वो चेंज ही नहीं होगी, यानी जीरो की जीरो ही रहेगी, यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, वो जीरो ही होगी। ठीक है, या मान लीजिए मैंने कोई एक दूसरा नंबर लिया 6341, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1, यहाँ पर है, इसकी चाहे पावर जितनी हो 6 7 3 2 कितनी भी बड़ी पावर हो, इसकी भी चेंज नहीं होगी, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, इसकी भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। ठीक है, इसकी भी 1 ही आएगी। ठीक, इसकी भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब जैसा 5 है, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 2 3 5, और इसकी पावर मैंने 721 42 कुछ भी लिख दी, कुछ भी, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 5, तो इसकी भी पूरे को जब हम सोल्व करेंगे तो 5 की 5 ही रहेगी। ठीक है, ऐसे ही 6 की पावर चाहे हम कितनी भी बनाएं, 7 1 2 3 कुछ भी हो जाए, 6 की भी 6 ही रहेगी। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर हमारा नंबर कोई 0 1 या 5 या 6 यानी 0156 इनमें से कोई भी हो, तो हमारी यूनिट डिजिट यही जो होता है नंबर, यूनिट डिजिट चाहे पावर जितनी भी पावर लगा दे, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती, 0 की 0 1 की 1 5 की 5 6 की 6 यूनिट डिजिट रहेगी, यानी अनचेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इसी के साथ जैसे स्टूडेंट्स आगे मैंने आपको 0 1 और 5 और 6 की बता दी। ठीक है, इसमें अब जैसे एक है, आप डायरेक्ट देखिए वो तो आप डिवाइड करके पास सभी को अच्छे से कर सकते हैं, 4 को डिवाइड करके देख लीजिए, जो रिमाइंडर है वो पावर लगा दीजिए, लेकिन ये क्या है आपको इसमें क्या है डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, जब आपको पता होगा कि ये 0156, तो आपको एकदम चाहे पावर आपको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपने देखा 0 तो उसका 0 ही रहेगा, आपने देखा 1 है, चाहे पावर जितनी आप डिवाइड मत कीजिए, उसकी यूनिट डिजिट बनी लिख लीजिए, आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपको अच्छे से याद होगा, तो आपका टाइम इसमें बचेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगला मैं लिख देता हूँ 4 के लिए, देखिए मैंने 0156 बता दिया, अब 4। ठीक है, अगर 4 की पावर, 4 की जो पावर है, कुछ भी पावर है, अगर 4 की पावर में यहाँ पे लिखूँ, 4 की पावर अगर सम है, यानी मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए, इवन है, अगर 4 की पावर सम है, यानी कोई भी 4 है लास्ट में यूनिट डिजिट उसकी पावर सम है यानी इवन है, तो क्या होता है यूनिट डिजिट कितनी आएगी, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, यूनिट डिजिट मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करके लिखता हूँ, इसे यहाँ से साफ करता हूँ। देखिए यूनिट डिजिट जो आएगी वो क्या आएगी, अगर सम है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, वो 6 आएगी, और अगर 4 की पावर विषम है, यानी 4 की पावर विषम है यानी ओड है, 4 की पावर अगर विषम है तो कितनी भी बड़ी पावर हो, लेकिन अगर डिग्री की पावर ओड है तो ओड में क्या होगी, यूनिट डिजिट 4 ही आएगी। जैसे देखिए मैंने स्टूडेंट्स लिखा यहाँ पे, मैंने ऐसे लिखा एक नंबर 154 और इसकी पावर मैंने लिख दी 638। अब मुझे क्या पता चला स्टूडेंट की यूनिट डिजिट क्या है 4 है, लेकिन 4 की जो पावर है वो क्या है 638, 638 क्या है एक सम है। अब ये जब एक सम है, मैंने यहाँ पे लिखा ये क्या है, पावर जो है सम है। ठीक, अब जब पावर मुझे इतना पता चली सम है, तो मैंने क्या है कि अगर 4 की पावर सम होती है तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाती है 6, तो मैं इसकी यूनिट डिजिट डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 6 लिख सकता हूँ, कुछ सोल्व नहीं करना, बस आगे बंद करके इसकी 6 लिख लीजिए। अब अगर जैसे मान लीजिए एक नंबर है 200, या मान लीजिए फिर से यही 154 ही लेता हूँ मैं ताकि आप इस चीज को समझें, मैंने फिर से ही 154 और इसकी पावर इस बार मैंने सम ना लेकर मैंने विषम ले ली 729, ये एक विषम नंबर है, क्या है विषम है यानी ओड नंबर है। अब जब पावर यहाँ पे 4 है यूनिट डिजिट, लेकिन 4 की पावर क्या है विषम है, जब विषम है तो यहाँ पे विषम के लिए यूनिट डिजिट कितनी हो जाती है, यूनिट डिजिट हो जाती है 4, यूनिट डिजिट 4 ही हो जाती है, और जब सम होता है सम में क्या होती है 6 हो जाती है। तो ये है 4 का। अब मैंने स्टूडेंट्स आपको 0156 के लिए बता दिया, यानी 1 के लिए बता दिया, 5 के लिए, 6 के लिए और 0 के लिए, और 4 की भी आप ये डायरेक्टली आपने याद कर लिया। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या है कि नो, अगर इसी तरह से जैसे 6 में जो रूल चलता है वही चलता है नो में अगर नो की पावर क्या है सम है, मैं फिर से लिखता हूँ सम है यानी सम। ठीक है, तो नो की पावर सम है यानी इवन है, अगर नो की पावर सम यानी इवन है तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए अगर नो की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, यूनिट डिजिट जो होगी वो 1 हो जाएगी। जैसे देखिए अगर मैं नो की पावर, मान लीजिए मैंने नो की पावर सम एक नंबर है 2, अगर मैंने नो की पावर 2 लिखा तो क्या होगा, 9 9 81, 81 में यूनिट डिजिट कितनी है 1 है। अब देखिए 2 की जगह कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आपने नो की पावर 4 ले ली, ठीक है आपने 9 की पावर 4 ले लिया, तो 9 9 81 नंबर 729 होते हैं, 729 और इंटू में जब 9 जाएंगे तो 9 9 81, तब भी यूनिट डिजिट इसकी भी कितनी आएगी 1 जाएगी। यानी कि जो 9 की पावर सम होती है
नो की पावर सम होती है तो यूनिट डिजिट एक ही आती है, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो, लेकिन सम होनी चाहिए। लेकिन जब नो की पावर अगर विषम हो, नो की पावर में विषम हो, ठीक है, विषम यानी ओड, कोई ओड पावर हो, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है, जब नो की पावर कोई विषम संख्या हो तो क्या होता है, तो ये जो है चेंज नहीं होती, यानी कि नो की अगर कुछ भी पावर हो वो नो ही रह जाती है, ठीक है। अगर नो की पावर विषम है तो वो नो ही रहेगी। जैसा मान लीजिए मैंने नो की पावर 3 लिखा, नो की पावर 3, 3 से क्या है, 3 क्या है, विषम है ना, विषम है। तो अब जब नो की पावर 3 होता है क्या होता है, 729 होता है। 729 में यूनिट डिजिट क्या ही नो, यानी अगर नो की पावर, जैसे मैंने नो की पावर मान लीजिए मैंने लिखा 732, 7321 नो की पावर लिखी। अब नो की मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ये पावर विषम है। अब जब विषम है तो मुझे यूनिट डिजिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, मुझे पता है कि जब विषम होती है तो नो की यूनिट डिजिट, नो की अगर पावर विषम होती है तो उसकी यूनिट डिजिट नो ही रहती है, ठीक। तो ये हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे अभी 0, 1, 5 और 6 ये डायरेक्टली बता दिए, ये चेंज नहीं होते हैं, यानी इसमें सेम ही रहती है, जो ये प्ले होता है वही सेम रहता है। फिर मैंने आपको बताई 4 की, अगर 4 में ओड होता है, जब 4 में अगर ओड होता है तो क्या होता है, 4 ही रहता है। और अगर 4 में इवन होता है तो क्या होता है, 4 में अगर इवन होता है तो 6 होती है, ठीक। और नो में भी वही, नो में अगर ओड होती है, मान लीजिए नो में अगर ओड पावर होती है तो हमारा क्या रहता है, नो ही रहता है। और नो में अगर इवन हो जाती है पावर हमारी तो क्या बन जाता है, इवन होने पर ये हमारा एक यूनिट डिजिट बनाती है, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये यहाँ तक के नंबर हमने ये बता दिए। अब इसके अलावा स्टूडेंट जो नंबर हमारे रह जाते हैं, नंबर हमारे क्या रह जाते हैं, देखिए नंबर रह जाते हैं 2, यानी 2, 2, 3, 7 और 8, ये हमारे नंबर रह जाते हैं, ठीक। अब जब स्टूडेंट्स ये हमारे नंबर रह गए तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे नंबर रह गए इसमें आपकी कभी भी पावर, इनकी कोई भी पावर हो, आप क्या कीजिए, इनमें जो साइक्लिसिटी चलती है वो 4 की चलती है। मैं लिख देता हूँ, साइक्लिसिटी कितने की चलती है, इसमें साइक्लिसिटी 4 की चलती है। यानी कि इनकी पावर, जैसे मान लीजिए मैंने 7 की पावर कुछ लिखी, मैंने लिखी 200, 223 लिखी, ठीक, 223 लिखी। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे इस 223 को 4 से डिवाइड करके देखूंगा, 223 डिवाइड बाई 4, देखिए 4 पंजे 20, यहाँ से 2 बचा, फिर 4 पंजे 20, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा वो 3 बचा, ठीक। अब जो रिमाइंडर 3 बचा, मुझे पता है यूनिट डिजिट 7, तो 7 की पावर हम जो रिमाइंडर बचा वही लिख देते हैं क्योंकि इसमें 7 ही है। तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 हो जाता है हमारा, यानी यूनिट हमारी कितनी आती है, यूनिट डिजिट जो आती है हमारी वो कितनी आ जाती है स्टूडेंट, 3 आ जाती है, ठीक। यूनिट डिजिट हमारी 3 आ जाती है। तो ये था यूनिट डिजिट, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए मैंने जैसा आपको बताया, अभी भी जैसे स्टूडेंट क्या होता है, चाहे वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई का हो, चाहे क्वेश्चन मान लीजिए क्या नाम है, मल्टीप्लाई का कोई क्वेश्चन हो या एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का हो, कुछ भी अगर हो, कुछ भी, ठीक है, तो हमें केवल यूनिट डिजिट पे ही काम करना है, हमें यूनिट डिजिट के अलावा किसी चीज को ध्यान नहीं देना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा, ठीक है, एक क्वेश्चन है मान लीजिए 82 इंटू 53 इंटू 81 51 इंटू में यूनिट डिजिट क्या, ये सवाल है, ठीक। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट मेरी क्या है 2, और यहाँ से यूनिट, केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई में क्या है 3, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है इस वाले 1, और फिर यूनिट डिजिट क्या है 7। केवल हमने यूनिट डिजिट को लिया और इनको मल्टीप्लाई में लिख लिया, 2 तिया 6, नहीं करना 6 और 6 सत्ते 42, 42, इसमें यूनिट डिजिट कितनी आई 42 में 2, तो 2 क्या है हमारी यूनिट डिजिट, ठीक, 2 हमारी यूनिट डिजिट है। तो केवल यूनिट डिजिट पे ही हमें काम करना है। इसी तरीके से हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखिए अगर कभी भी, इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे रिवाइज कर सकें। देखिए अगर कभी 0, 1, 5 या 6 इनमें से कोई नंबर है, ठीक, तो यूनिट डिजिट सेम रहती है, बदलती ही नहीं है, ठीक। और अगर 4 में ओड हो पावर, 4 की पावर ओड हो तो क्या होता है स्टूडेंट, 4 ही रहती है। और अगर 4 की पावर इवन हो, ठीक, तो 6 हो जाती है। 9 की पावर अगर ओड हो तो 9 रहती है, और 9 की पावर इवन हो तो क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट, 9 की पावर अगर इवन हो 1 हो जाती है, ठीक, ये है। और इसके अलावा जो हमारे नंबर्स बचे, जो हमारे नंबर्स बचे, क्या क्या नंबर बचे, हमारे नंबर बचे 2 3 7 8, 2 3 7 और 8, ये हमारे नंबर बचे। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, हम इसमें साइक्लिसिटी क्या करते हैं, इसमें साइक्लिसिटी 4 से डिवाइड कर देख लेते हैं, ठीक है। जो रिमाइंडर बचता है वही हमारी पावर बच जाती है। तो ये थे हमारे अच्छी से क्लास। इसके अलावा स्टूडेंट एक बात और देखिए, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको समझाते हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम अभी। देखिए एक क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्ण वर्ग पर। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पेन, पूर्ण वर्ग, देखिए पूर्ण वर्ग, ठीक। देखिए मैं यहाँ पे पूर्ण वर्ग लिखना शुरू करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने पूर्ण वर्ग लिखा
एक का होता है एक ही होता है, दो का एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर 7, ठीक, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 9 ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है कि हमें यहाँ पे जब यूनिट डिजिट हम देखेंगे तो देखिए एक है, यहाँ पे भी है एक, और यहाँ पे 81 में भी है, यहाँ पे भी है एक, यहाँ पे भी है, तो एक तो हो गया एक, ठीक। यहाँ पे दूसरे में है 4, यहाँ पे यूनिट ये कितना है इसका 4, ठीक। इसमें क्या है 9, इसमें क्या है 16, 16 में मतलब 6, यूनिट डिजिट कितनी है 6। मैं केवल यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ जो स्क्वायर है, स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट है वही मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे 25 में 5, 36 में 6, ठीक है, ये 25 में 5 हो गई, 36 में 6, 49 में हो गई 9, 64 में क्या हो गई 4, देखिए 4 हमारी पहले भी आ चुकी है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए लिख लीजिए एक बार, और 81 में फिर 1। अब स्टूडेंट्स आपने एक चीज नोटिस की हो, जब हमने 1 से लेकर 9 तक या 10 तक मान लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 का, और ऐसा मान लीजिए यहाँ पे 10 का भी लिखा, अगर हमने 10 का स्क्वायर तो यहाँ पे बना स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट बाद में कितनी बन गई 0। हमने देखा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट, अब मैं देखता हूँ कि जब मैं परफेक्ट स्क्वायर लिखता हूँ किसी भी 1 से लेकर 10 तक की संख्या है तो मुझे यूनिट डिजिट 0 भी मिलता है, मुझे यूनिट डिजिट 1 भी मिलता है, ठीक, और मुझे यूनिट डिजिट देखिए 3 नहीं मिलता, क्योंकि इनमें कहीं पे भी 3 नहीं है, तो मैं यहाँ पे 3 को यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। फिर मैंने देखा 4 है तो यहाँ लिख लिया, 5 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 0 भी है, और यहाँ 1 भी है, ठीक है, तो 4 5 भी है, ठीक है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, क्योंकि 6 ही है। अब देखिए स्टूडेंट क्या 7 है, आप नहीं देखेंगे 7 नहीं है, तो 7 को आप यहाँ लिखें, ठीक है। क्या इसमें 8 है, देखिए 8 भी कहीं नहीं है, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, तो मेरा 8 भी नहीं है, तो 8 भी यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या 8 क्या 9 है, आप कहेंगे जैसे 9 है तो 9 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब 10 में फिर वही 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या है, देखिए आपने एक चीज नोटिस की, आपने क्या चीज नोटिस की, यहाँ पे कहीं पे 2 है, आप 2 देखिए, क्या 2 है, इसमें कहीं 2 नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 भी हम लिख लेंगे अच्छे से, ताकि स्क्रीन शॉट आप आसानी से ले सकें, ठीक है। ये क्या है 2 है, ठीक है। अब क्या है 2 है 3 है 7 और 8 है, यानी ये जो मैंने 4 अंक लिखे हैं ये किसी भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं है। तो स्टूडेंट कई बार आप इसे डायरेक्ट याद लीजिए 23 78, देखिए 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, किसी भी आप चाहे 1 से लेकर आप अनंत तक ही क्यों ना चले जाए, आपको कभी भी किसी भी स्क्वायर का, जैसे मान लीजिए आपने किसी कितना भी बनना, चलिए 78 ही एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, अगर इसका स्क्वायर मिलेंगे करेंगे तो कोई भी यूनिट डिजिट जो होगी वो इन्हीं 6 में से होगी, 0 होगी 1 4 5 6 या 9, इनमें से होगी। कभी भी 2 3 7 या 8 किसी का भी पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। तो आप याद कर लेंगे कि 2 3 7 और 8 कभी भी क्या नहीं होती, स्क्वायर की यूनिट डिजिट यानी पूर्ण वर्ग, जो पूर्ण वर्ग है उसकी यूनिट डिजिट नहीं होती, ठीक। तो इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,